एक समय की बात है। अनूप नगर गांव में जहां जीवन की धूम थी, वहां एक युवक रहता था जिसका नाम अर्जुन था। उसके दिन सोने की तरह चमकते खेतों में गुजरते थे, जहां वह सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक मेहनत करता था। उसके माथे पर ईमानदारी के पसीने की बूंदें चमकती थी। एक दिन अर्जुन अपने खेत में हल पकड़े हुए खड़ा था और अपने आप से बोला, हर बीज जो मैं बोता हूँ, हर खरपतवार जो मैं उखाड़ता हूँ, वह मुझे मेरे सपनों के करीब लाता है, क्योंकि मैं सिर्फ मिट्टी को ही नहीं बल्कि अपने भविष्य के फलों को भी उगा रहा हूँ। तेज धूप की चिलचिलाहट से सारी धरती तप रही थी, लेकिन अर्जुन का संकल्प थोड़ा भी नहीं डगमगाता है। वह खेत पर काम खत्म करके घर के रास्ते चल पड़ता है। तभी अचानक दूर से एक अजनबी आता हुआ दिखाई देता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है। वह अर्जुन के पास आता है और कहता है, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे सपनों को और जल्दी पूरा करने का कोई और तरीका हो सकता है? अर्जुन ने उस अजनबी की बातों पर ध्यान नहीं दिया और अपने रास्ते चल दिया। रात हो चुकी है। अर्जुन एक झिलमिलाती आग के पास बैठा है। उसके बगल में एक बुजुर्ग व्यक्ति श्री दास जी भी बैठे हैं। श्री दास जी कहते हैं, अर्जुन, मेरे बच्चे, जो तारे हमारे ऊपर हैं वे तुम्हारी मेहनत के वादे से चमक रहे हैं। याद रखो, सबसे कठोर स्टील सबसे गर्म आग में बनता है। तब अर्जुन कहता है, मैं समझता हूँ दास जी, हर पसीने की बूंद के साथ मैं अपने रास्ते को पत्थर दर पत्थर अपनी नियति की ओर बना रहा हूँ। उसी समय वह अजनबी फिर से प्रकट होता है और कहता है, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है अर्जुन, एक रास्ता जिससे तुम्हारी मेहनत का फल जल्दी मिल सकता है। अजनबी अर्जुन को एक गुप्त गुफा में ले जाता है, जहाँ अजीब सी रोशनी और प्राचीन शिलालेख है। यह कौन सी जगह है? यह एक प्राचीन रहस्य है जो तुम्हारे खेतों की फसल को दुगुना कर सकता है, लेकिन इसकी कीमत है। क्या कीमत? तुम्हें हर दिन सूर्योदय से पहले इस गुफा में आकर एक मंत्र पढ़ना होगा। अर्जुन संदेह में पड़ जाता है, लेकिन अपने सपनों को तेजी से हासिल करने के लालच में वह यह प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है। गांव में एक उत्सव का माहौल है। अर्जुन अपनी फसल के पास गर्व से खड़ा है। गांव वाले प्रशंसा से उसके चारों ओर इकट्ठा हैं। एक गांव वाला कहता है, देखो अर्जुन ने क्या हासिल किया है, उसने अपनी कड़ी मेहनत से हमसे दोगुना फसल उगाया है। दूसरा गांव वाला, सच में यह इस बात का प्रमाण है जो कोई भी अटूट समर्पण और माथे के पसीने से हासिल कर सकता है। लेकिन किसी को नहीं पता कि अर्जुन के चेहरे पर मुस्कान के पीछे एक छिपा हुआ डर है। हर दिन सूर्योदय से पहले वह गुफा में जाकर मंत्र पढ़ता है और उसके परिणाम स्वरूप उसकी फसलें दुगनी हो जाती हैं। एक रात अर्जुन गुफा में मंत्र पढ़ते समय कुछ अजीब महसूस करता है। गुफा की दीवारों से अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। ये क्या हो रहा है? अचानक गुफा की दीवारों से एक प्राचीन आत्मा प्रकट होती है और कहती है, तुमने मेरी शक्ति का उपयोग किया है, अब तुम्हें मेरी शर्त पूरी करनी होगी। तुम्हें अपने खेतों की आधी फसल हर साल मुझे देनी होगी। अर्जुन घबराकर, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता, यह तो मेरे पूरे परिवार की मेहनत है। तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। अगर तुमने यह शर्त पूरी नहीं की तो तुम्हारी सारी फसल नष्ट हो जाएगी। अर्जुन ने यह बात गांव वालों को बताई। तब एक गांव वाला, अर्जुन, तुमने लालच में आकर गलती की, लेकिन हम सब मिलकर इसका हल जरूर निकालेंगे। दूसरा गांव वाला, हम सब मिलकर उस आत्मा को हराएंगे। गांव वाले एक तांत्रिक को साथ लेकर गुफा में जाते हैं और मिलकर आत्मा का सामना करते हैं। अंततः उनकी एकता और साहस के कारण आत्मा हार मान लेती है और हमेशा के लिए गुफा में बंद हो जाती है। अर्जुन ने अपनी गलती से सीखा और फिर से अपनी मेहनत और ईमानदारी के साथ काम करने लगा। उसकी फसलें फिर से सामान्य हो गई, लेकिन अब वह जान गया था कि सच्ची मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। मेरे दोस्तों, मैंने सीखा है कि शॉर्टकट की तलाश में हम अक्सर खुद को मुश्किलों में डाल लेते हैं। सच्ची मेहनत ही सफलता की असली कुंजी है। अर्जुन, तुमने हमें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया है। हम सब तुम्हारे साथ हैं। और इस प्रकार अर्जुन और गांव वालों ने मिलकर अपने गांव को समृद्ध और खुशहाल बनाया, यह जानते हुए कि सच्ची सफलता कड़ी मेहनत और ईमानदारी से ही मिलती है।